जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलो देखते हैं कि भगवान जी आपको क्या गाइडेंस देते हैं आपके रिलेशन के लिए। भगवान जी आपसे कहते हैं कि जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, जिसको जो कहना है कहने दीजिए, और आपको भी जो कहना है वो भी कह दीजिए। पर वास्तव में आपको समझ आएगा कि एक धर्म होता है जिसकी कोई व्याख्या नहीं होती और उसमें सारे धर्म समाहित होते हैं। उसी धर्म को आपको लेकर के चलना था और उसके बाद भगवान आपको बताते कि वही धर्म आपके लिए सर्वोत्तम क्यों हो जाएगा। पर उसके अलावा भी अम, एक रास्ता तो है आपके जीवन में जिसमें आप अगर उस रास्ते पर चलते हैं तो आपके पास हर तरह का एक समाधान, एक सॉल्यूशन हर चीज़ का मिल जाएगा आपको। तो भगवान कहते हैं कि जब आपको भगवान पर विश्वास हो तो किसी और पर विश्वास नहीं करते, किसी और चीज़ पर अपना ध्यान नहीं लगाते। और आपको इस समय एक ही बात के लिए मना भी किया जा रहा है और एक ही चीज़ का है, छल से बचिए, धोखा देने से बचिए, दो तरफी बातों से बचिए, एक तरफा बात करिए, एक बात कीजिए। और एक तरफा एक बात का अर्थ यहाँ ये निकलता है कि किसने कहा है या कौन कहता है कि आपके जैसा कोई इंसान है या कोई इंसान आपके जैसा हो जाएगा, आपके जैसा कोई बन जाएगा या आपके पार्टनर के जीवन में कोई कुछ बुरा कर देगा। सत्य ये है कि उनके जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता है। ये बात आपको माननी चाहिए। जो भय आपके अंदर है उस भय को जीत लीजिए। कोई डर आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपके पार्टनर को नीचे झुका दे या उनको कुछ भी गलत बोल दे, कुछ भी गलत करा ले। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस डर से आप ऊपर चले जाइए, इस डर को ओवरकम कर लीजिए। तो बात प्रेम की हो रही है यहाँ पर। बात हो सकता है भगवान आपसे पूछना चाहते हैं कि प्रेम का सबसे सुंदर लक्षण क्या होता है या सबसे सुंदरता क्या होती है प्रेम की। सबसे बड़ी सुंदरता होती है आपको एक अहंकार हो, आपका एक मतलब एक पहचान हो कि आप किसकी प्रेमिका हैं, किससे आपको प्रेम है। बात प्रेमिका होने का नहीं है, बात है कि आपको किससे लगाव है, वो व्यक्ति कौन है, उनके आदर्श क्या है, उनके संस्कार क्या है, आपके क्या है, कौन से सूत्र से आप लोग बंधे हुए हैं। एक वो होता ही है। तो भगवान पूछते हैं आपसे कि इससे इतनी दूरी क्यों है, इतनी दूरी क्यों आ गई आपको, इतना दूर कैसे हो गए आप उनसे या वो आपसे। तो उनको क्रोध भी इसी बात का है कि जब इंसान निरस हो जाता है ना, बिल्कुल आ, ऐसी बातें करने लगता है जहाँ पे अपना स्वार्थ हो या अपना स्वार्थ निहित हो, तो फिर मनुष्य पशुता की तरफ भी जाने लगता है धीरे धीरे। तो उसके अंदर से जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहेंगे या वो उधर से आपको भी बोलने का मन करेगा और उधर से भी आपको ऐसा ही कोई मैसेज आएगा कि उनको क्रोध आ रहा है आप पे बहुत ज्यादा कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं या अपने मन को उस तरह से खोल करके क्यों नहीं देखते। जब आप अपने मन को बिल्कुल अनलॉक करके, ताले या चाबी से अनलॉक करके जब देखेंगे तो आप पाते हैं कि उनके मन में बहुत कुछ भरा हुआ है सबके प्रति, कि मेरी पार्टनर है या मेरा, हम जिसको जानते हैं उसको हम नहीं जानते और आप लोग जानते हैं। आप लोग कितना जानते हैं या कोई इंसान कितना जान लेगा उस पर्सन को कि वो इंसान हमसे छल कर रहा है, वो हमसे कपट कर रही है या आपसे कपट कर रही है, वो हम जानते हैं ना, आपको कैसे पता। तो ये आपको भगवान जी समझा रहे हैं कि थोड़ा अपने भक्ति की भावना में आके देखिए। इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका क्या है होना, अपने पार्टनर की तरफ होना है कि आलतू फालतू की चीजों में होना है। तो कोई अगर बहुत बकवास की बात कर रहा है कि वो आपके पार्टनर को जानते हैं, आपको जानते हैं या जानता है कोई इंसान या जानती है कोई भी हो या लोग जानते हैं, तो सब झूठी बातें हैं। नकार दीजिए हर उस चीज को, वो सब झूठी बातें हैं। सच्ची बात यह है कि आपके पार्टनर को सबसे अधिक क्रोध आता है किसी भी। अच्छा, आप लोगों ने वो स्टोरी, आप मतलब वो कहानी आप लोगों ने सुना होगा, हर हर घर की कहानी होती है कि अगर किसी को बिगाड़ना हो ना, किसी के घर की लड़की को, तो देखो कि किस बात पर उसको ना मना किया गया है कि काम मत करना, और यही काम जाके करवा दो। खूब पिट जाएगी घर में आराम से। उसके बाद कहेंगे कि देखिए हमने क्या किया था, पहले ही कर रही थी यही सब। इसको कहते हैं संगति। और यही चीज आपके साथ भी ऐसा ही कुछ घटित हो रहा होगा कि जो उनको पसंद नहीं है वही सारे काम करवाए जाएंगे। अब आपको पता होगा आपके पार्टनर को जो नहीं पसंद है वही सब कुछ करवाया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कुछ याद है अपने बारे में, कुछ ठीक से याद है आपको। तो अगर आपको ठीक से याद होगा अपने बारे में तो आपको ये भी याद होगा कि क्या आपको पसंद नहीं है।
आवश्यकता से अधिक बोलना या छल करना या डर जाना या कायरता दिखाना वो आपको पसंद नहीं है, वो आपके स्वभाव में नहीं है। एक चीज और कही जाती है, जब भी किसी चीज का बहुत अधिक प्रदर्शन हो जाता है तो वो उसका महत्व, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। तो कहता है ना कि जब तक पर्दा हो एक चीज का तब तक सुंदरता है, जब वो पर्दा हट जाता है तो फिर कुछ चीजें नहीं काम करती हैं अच्छे से। तो ये आपको समझ जाना चाहिए। दूसरी बात कि अगर किसी ने भी आपके अंदर ये ऐसा कुछ भरा हो कि आप क्रोध में बात करें, अपने ही पार्टनर से लड़ाई करें, उनसे उल्टी बातें करें, या आपके पास सिर्फ लड़ाई करने के ही सारे माध्यम हो, सिर्फ और सिर्फ आप लड़ते रहें, अपना खून जलाते रहें, क्रोध करते रहें, तो वो सारी चीजें आपके जीवन से समाप्त हो रही हैं। क्योंकि धर्म जो है वो धीरज सिखाता है। धर्म धीरज का भी नाम, मतलब एक पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, एक धीरज होना चाहिए कि समय कब आता है, कब क्या करना है, कैसे बात करनी है। अगर वही समाप्त हो जाता है तो फिर क्या रह जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं, या यहाँ पर जो रीडिंग बता रही है वो ये है कि शब्दों के भंवर में मत फंसिए, सब शब्दों के भंवर जाल में मत फंसिए। किसी के मतलब बहकावे में मत आइए। समय नहीं समाप्त हुआ है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है, अभी सारा सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो किसी के विवाह की बात हो सकती है, या वैवाहिक जीवन की कुछ बातें ऐसी हैं, या विवाह से संबंधित या मांगलिक कार्य जो होते हैं उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। अपने जीवन में भी और दूसरों के भी जीवन में देखिए कि वहां पे भगवान आपको क्या बता रहे हैं। अमंगलकारी कार्य ना हो, रोना गाना, शोक मनाना, गलत बोलना, ये सब नहीं होना चाहिए। शास्त्रों की बात भी की जा सकती है, अध्ययन करने की, कि आप अध्ययन करें या सुने। श्रवण करने के लिए भी कहा जा सकता है कि आप सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, उनकी लीलाओं का श्रवण करिए। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका मन खिन्न किया जा सकता है, आपका मन खराब किया जा सकता है इतना अधिक कि आपको कुछ भी होश ना रहे, बहुत कुछ बुरा आप बोल सकते हैं अपने आप को। अगर आपके पार्टनर है तो आप दोनों के बीच में जो एक सुंदरता है, जिस सौंदर्य से आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उस सौंदर्य को नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है, पर वो कार्य नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। क्योंकि एक चीज आपको याद होगी, हर इंसान ना, वो आपसे कहना चाहते हैं कुछ बहुत समय से, कि चाहे कुछ भी कर लो या चाहे कुछ भी कह लो, इंसान का पहचान हो जाता है वो जैसा भी है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि आपकी पहचान कोई नहीं कर पाया कि आप कौन हैं। इंसान के हाव भाव से, उसके चेहरे से, उसकी रंगत से उसकी पहचान हो जाती है। आप कहाँ से हैं, आप कौन हैं, इसकी पहचान हो जाएगी। और जब आप अपने असली रूप में होंगे, जब आप अपने असली स्वरूप में होंगे, तो वो इतना ब्राइट होगा या इतना उज्जवल होगा कि उसको कोई छुपा नहीं पाएगा। और बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनका जो, जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, लोगों पर ध्यान देते हैं, जिस तरह से वो आचरण करते हैं, वो इतना सुंदर होगा या इतना उसमें कटाक्ष होगा एक ऐसा कि कोई टिक नहीं पाएगा या कोई अड़ नहीं पाएगा। तो जब हम लोग कमिटमेंट की बात करते हैं या एक दूसरे के प्रति हमारा जो एक किसी व्यक्ति के प्रति जो आपका एक समर्पण का भाव होता है, एक पुरुष का जो स्वभाव है, उसके अनुरूप आप ये पाएंगे कि वो आपको बस इतना कह देंगे कि वो जो स्वभाव की एक होता है ना कि दरिद्रता, स्वभाव की दरिद्रता होती है, कि वो आपको पसंद नहीं आता है। बहुत अधिक कुछ कहना, बहुत अधिक कुछ बोलना, बहुत अधिक, जो बहुत अधिक वाली चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, वो बहुत अधिक आपको त्यागना ही होगा। आप समझिए आपने बहुत पहले इन सबको त्याग दिया है, आपने उसको कभी नहीं अपनाया है, आपने त्याग कर ही रखा हुआ है उन सब चीज़ों को।
तो ये है आप दोनों के लिए बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी सी एक अच्छा, इससे आपको क्यों क्रोध आ रहा होगा या क्यों क्रोधित हो सकते हैं आप किसी किसी चीज पर? ये एक तरह का मतलब एक तरह का प्रपंच है जहां पर आपको एक भंवर में फंसा के रखा जाए, हमेशा एक भंवर जाल। भाई मतलब दुश्मनी का भी एक सीमा होता है, एक भंवर जाल में आप फंसे रहे हमेशा। जब आप दोनों एक दूसरे से बात करें तब आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खटपट या कुछ ना कुछ लड़ाई चलता रहे। और इन सब का एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि जितना आपने उनको समझ लिया है, जितना आपने उनको जान लिया है, केवल उतना ही वो मतलब रिश्ता है, वहीं से है ही और केवल उतना ही है ही। केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके आगे और कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान कहीं पर भी आपको नहीं भटका सकता किसी भी तरीके से। जितना आपने उनको जान लिया है उसके अतिरिक्त और कुछ जानना है नहीं आपके लिए विशेष, या किसी के लिए भी। ये आपको समझना चाहिए। नित्य रोज नए नए आप लोग का इंट्यूशन एक दूसरे से कनेक्ट करते रहता है और ये रहेगा हमेशा। तो भय जो लोग देते हैं, या जहां से भी आपको डर आ रहा है, जहां से भी आपको आशंकाएं आ रही, जहां से भी आपका मन उदास होता है, सब के सब असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि उसको आपने सत्य बना लिया। हम आपको कुछ बोल दें उसके बाद आप बैठ के रोने लग जाए, तो ये क्या हुआ? पागलपन ही हुआ ना। अब आप कहोगे पागलपन कैसे हुआ? बुरा लगता है तो रोता ही इंसान। वो इसलिए क्योंकि आपका अपना कोई जीवन ही नहीं है। ऐसा ही आप, अगर हम इस रीडिंग को थोड़ा और अच्छे से, ये तो आपको समस्याएं बताई जा रही है, अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से करें तो आपको ये समझाना जा रहा है, मन जो है ना वो चंचल होता है, सब जानते हैं। हमारे पास जो संस्कृत का सबसे पहले जो बुक आता है उसमें श्लोक सबसे पहले दिए जाते हैं। जहां से भी आपको संस्कृत के पुस्तक मिल जाए, संस्कृत का बुक मिले, वहां पर श्लोक जब दिए जाते हैं तो वहां पे उस श्लोक में जो वर्णन होता है वो यही किया जाता है कि जब भी आप कुछ मतलब एक होता है कि सत्य सबसे बड़ा है। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि सत्य सबसे ऊंचा है, सत्य सबसे बड़ा है, और सत्य की शक्ति से सब कुछ चल रहा होता है। ठीक है? तो वो जो सत्य जब सबसे बड़ा होता है तो सत्य की ही शक्ति से सब कुछ प्रतिष्ठित है। ये तो हम सब लोगों को बताया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को इतना तो सिखाया ही जा सकता है कि सत्य सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि उसी के आधार पर, उसी की धुरी पर सब कुछ चल रहा है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि एनसीईआरटी का जो हमारे पास पुस्तक आता था उसमें कि मन जो है ना उसकी गति हवाओं से भी तेज चलती है। मन बहुत चंचल होता है। जिसने मन की लगाम को अपने हाथ में कर लिया है उसने सब कुछ अपने हाथ में कर लिया है। भगवान स्वयं कहते हैं कि उसको अगर आपने समझ लिया या उसका उसके ऊपर नियंत्रण आ गया तो सब कुछ हो गया। लेकिन मन सबके हाथ में नहीं आता, मन बहुत चंचल होता है, और ये भगवान का स्वयं ही कहा हुआ है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिसके मन पर उसका अपना शासन नहीं है, या जो अपने मन को नहीं समझ सका है, जो उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, उसने उसने कुछ नहीं पाया, उसने कुछ नहीं जीता। और इसकी लगाम अगर ईश्वर के हाथ में हो तो वो भटकती नहीं है कभी भी, या वहां पर ईश्वर हो तो। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या आपके मन की लगाम ईश्वर के पास नहीं थी, या फिर आपके मन पर आपका नियंत्रण नहीं था? क्या था आपका? आपके मन को हुआ क्या है? क्या हो गया आपके मन को? सवाल यहाँ पर इस समय यही चल रहा है कि आपके मन को हुआ क्या। इसका समाधान भगवान भी आपको नहीं देंगे, क्योंकि अगर इसका समाधान ईश्वर आपको देते हैं तो ईश्वर पूछते हैं कि जिस मन में हम रहते हैं, या जिस मन को मथा जाता है, या जिस मन को मथ करके आप मक्खन बनाकर उनको भोग लगाते हैं, उसमें ना एक अशुद्धि होती है। गलती से भी हाथ अशुद्ध हो गया या गलती से भी वो गिर गया हो तो फिर भक्त स्वयं नहीं चाहते हैं कि उसका भोग लगे। तो कभी कभी ना सब कुछ होते हुए भी इंसान कहीं कहीं पर रुकता है, इसलिए क्योंकि वो उसका एक धर्म होता है अपना भी। एक ऐसा धर्म है जिसके सामने सारे धर्म नतमस्तक हैं कि अब ये अशुद्ध हो गया, अगर हम ये आपको भोग लगा देंगे तब तो बहुत बुरा है। और एक होता है कि आप ये काम नहीं करते तो हम ये काम आपसे करवा भी सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है।
अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आप क्या मानते हैं और आप क्या नहीं मानते हैं, किस चीज़ को आप वैल्यू करते हैं, किस चीज़ को आप वैल्यू नहीं करते हैं। और जब हम पूरी तरीके से क्योंकि यहाँ बात मन की हुई है और कुछ कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। अगर आपका मन ईश्वर के हाथों में है या उनके पास उसकी लगाम है, तब तो चिंता ही कोई बात की नहीं। जहां भी जाएगा लौट कर आ जाएगा, भगवान की अपनी इच्छा। अगर बात प्रेम का हो रहा है या बात भक्ति का हो रहा है या कुछ अर्पित करने का हो रहा है, शुद्धि का या अशुद्धि का हो रहा है, तब तो इसमें भगवान जी से कहा जा सकता है कि तब फिर क्या होगा, तब फिर ये अत्याचार है। तब फिर ये एक अत्याचार है। अत्याचार क्या है? स्वयं के साथ भी है और भगवान के साथ भी है। भगवान जी भी आपसे यही पूछ रहे हैं कि इसका क्या उपाय है। कि फिर इसका उपाय क्या है? क्योंकि भक्त का भी, हर इंसान का ना अपना एक धर्म होता है। अगर उसको वो ठीक से समझ जाता है तो फिर और कुछ करने को उसके पास नहीं रहता, या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको वो ठीक करना भी जानता है। तो खैर, हम लोग को यहाँ पे उतना हमारे पास भी अधिकार नहीं कि हम उस नॉट को खोलें, पर जितना है अधिकार उसमें चलते हैं, उसमें आराम से चलते हैं, इमोशंस को लेकर के चलते हैं। यहाँ भगवान जी बता रहे हैं आपको, ऐसा ही होता है प्रेम में भी। किसी के प्रति बहुत सुंदर भाव हो ना, उस भाव को अगर कोई खंडित करता है, खराब करता है, बहुत क्रोध आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है। और उसके बीच में आकर के कोई उसमें अशुद्धि लाए या ऐसी ऐसी उटपटांग की बातें करे तो और क्रोध आता है। तो इसमें दोष आपका नहीं है, दोष उस व्यक्ति का भी है जिसने ये सब करने का सोचा होगा। तो दोष या ग्लानि या कुछ भी आपको कुछ बताया जा रहा है कि ये बात सोचने का है कि किसी इंसान ने अगर ऐसा कुछ सोचा होगा तो ये, या कुछ किया गया होगा तो किया कैसे जाता है, या क्या ट्रिक्स होती हैं, या एक तरह से मतलब आप किसी से बहुत प्यार करें, बहुत बढ़िया भाव रखें उसके प्रति, और उसी भावना को आपको खराब करके, उस इंसान को कुछ बता करके, बीच में कुछ करके, कुछ खराब करके दिखाया जाए। तो पूछने का अर्थ ये है, यहाँ पूरा का पूरा माजरा ये कि इसका एक प्रॉपर समाधान या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन आप हैं स्वयं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो है आप हैं स्वयं। और सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी बातें हुई क्योंकि वो प्रेम सुंदर था, उसमें वो सौंदर्य था और है भी, भविष्य में भी, क्योंकि उसमें वो सुंदरता थी या आपकी भक्ति में वो सुंदर भाव था, इसलिए उसी को खराब करना जरूरी था, या लोगों के लिए वो बहुत जरूरी हो गया। किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कुछ भी किया हो तो ये बात आपको समझनी है, क्योंकि उसमें वो बात थी तब। आपके लिए समझदारी क्यों है? आपके लिए समझदारी क्यों है, या आपके लिए ही ये विजडम क्यों? क्योंकि आपने उसका परिणाम देखा हुआ है, आपने उसका आउटकम देखा। कोई भी चीज अगर आप त्यागते हैं तो उसका परिणाम आप जानते हैं, कोई भी बात आप बोलते हैं तो उसका परिणाम आप जानते हैं कि ये बात बोलने का परिणाम ये होता है, ऐसा करने का परिणाम ये होता है। तो भगवान पूछ रहे हैं आपसे कि आपको अगर लगाम भगवान के हाथ में है तो ईश्वर कहेंगे कि धर्म धर्म के अनुसार चलो, या सही और गलत का आकलन करके चलो। तुम स्वयं भी, तुम्हारा भी तो कोई धर्म होगा। भक्ति कहेगी कि भोग जो ईश्वर को लगाना अगर हाथ से गिर गया तो फिर दोबारा मत ही, दोबारा मत कर लाइए। तो ये आपके मन का बंधन था, या ये फिर ये आपके मन का एक भ्रम हो सकता है। तो भगवान जी आपको ये समझा रहे हैं कि पहले अपने इस धर्म को देखो कि कोई भी इंसान किसी भी चीज का त्याग क्यों करता है, और कोई भी इंसान किसी भी चीज का चुनाव क्यों करता है। अगर आपने कुछ चुन लिया था, उसके रास्ते पर आप चल रहे थे, उसमें जो चीजें समस्या आपको दे रही है, उस समस्या का समाधान या उसमें आगे बढ़ते रहना आपका कर्तव्य, आपका कर्म हो सकता है।
ठीक है, तो ये आपके लिए है। और दूसरी बात यहाँ पर, कि कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसने किसी चीज को जाना या समझा, होता है ना बहती गंगा में हाथ देना धो लेना। तो किसी चीज को किसी इंसान ने जाना, सोचा, समझा और उसके परिणाम को भी समझा, पर फिर भी किसी व्यक्ति ने कोई बात बोलने से या कुछ कहने से आपको रोका होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि इस बात को आप अच्छे से समझ जाइए कि अगर आपको कुछ कहना है या कुछ करना है, तो अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस, थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ करके कीजिएगा। आपके इंट्यूशन को क्या हुआ है, सबसे पहले अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। और आपके इमोशंस को क्या हुआ है, आपके इमोशंस कहाँ चले गए। आपके पार्टनर आपके जीवन से कहीं गए नहीं है, उनको और आपको बीच में एक तरह से दूर करके कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें समझाई जा रही हैं। और कहना यहाँ पर ये है कि प्रेम से धर्म को भी अलग नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति धर्म के साथ चल रहा हो और वो किससे प्रेम करता हो, तो ऐसा नहीं कि उसका प्रेम जो है कुछ भी करवा देगा उससे, उसका भी अपना एक धर्म होता है। तो ये हो सकता है कुछ लोगों को साबित करना हो आपके जीवन में कि आपके पार्टनर का और आपका जो प्रेम है वो, या यहाँ पर ये बात हो सकती है। तो आपके पार्टनर ये कह सकते हैं कि आपको जो कुछ भी, बहुत पहले से ये ड्रामा चल रहा होगा आपके जीवन में। तो ये आपको समझाना चाहते हैं आपके पार्टनर कि जो कुछ भी तुम बोल रही हो या जो कुछ भी तुम करना है, बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि आपको किसी की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं, किसी के यहाँ आपके आपके होने की आवश्यकता नहीं। केवल और केवल ये समझिए कि आपका अपना क्षेत्र क्या है, आपका अपना धर्म क्या है। तो अगर आप किसी से प्रेम ही करते हैं तो ऐसा थोड़ी कि सारे लिमिटेशंस को आप तोड़ के ही निकल जा रहे हैं। एक उसमें तो मर्यादा होती है ना, एक उसमें तो बाउंड्री होती ही है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि वो चीज़ें टूट जाएं, उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई धर्म का कोई क्षेत्र नहीं होता, उनका कुछ नहीं होता। तो उनका कोई क्षेत्र नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आपके पार्टनर पूछते हैं कि मेरा तो एक धर्म है या उनका तो कोई धर्म होगा। आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन होगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के धर्म को जानते होंगे, आप दोनों एक दूसरे को जानते होंगे और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे की बातों को समझते होंगे। वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। उसको ठीक करने का एकमात्र उपाय है कि आप कंटिन्यूअसली बातचीत करते रहिए, आप उनके इमोशंस को समझते रहिए, इमोशंस में मतलब पकड़ करके चलते रहिए। और बात अगर ट्रुथ और धर्म की है, तो यहाँ पे कोई इंसान प्रॉपरली, जिसको कहते हैं ना, प्रॉपरली गलत रास्ते का प्रयोग करके किसी इंसान को ब्लॉक करना या रोकना। तो आपके पार्टनर कह सकते हैं कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा गलत रास्ते का प्रयोग करके, बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके का यूज़ करके आपको रोकने, पर वो क्यों था और किस लिए था, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। और उसका जो आउटकम होगा या जो ओवरऑल जो उसका फुल सर्कल है,
फुल सर्कल ये है कि इनके और आपके बीच में ना एक कोई बातचीत ऐसी छूट गई होगी जिसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपको समझना है, प्रॉपरली इस बात को समझ जाइए कि कोई इंसान प्रॉपर अधर्मी ही है। प्रॉपरली अधर्म के रास्ते पर जाकर किसी इंसान ने आपके सारे अच्छे अच्छे कार्यों को खराब कर करके आपको ये दिखाया है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। वहां जहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आपको केवल और केवल इनके किसी चीज को असाइन करके या कोई एक काम आप दोनों, काम नहीं, किसी आपके और इनके कोई जो पर्पस है उसको असाइन कर देते आप लोग, या वो चीज कंप्लीट हो सकती थी। केवल आपको कहीं पर एक ट्रूथ बोलना था कि आप इनको जानते हैं, या आप किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके कंसिक्वेंसेस को, उसके परिणाम को जानते हैं। आप कोई चीज आपने अपने जीवन में, या भगवान की भक्ति या साधना जिसको हम कहते हैं, उन सब चीजों को आपने अपने जीवन में, या इनके कनेक्शन और आपको, मतलब वो चीज या वो सिचुएशन में कोई आपको चुप नहीं करवा सकता है। वो आप यहाँ पे मजाक का बात ये चल रहा है ना कि इससे पहले कि आपने कोई चीज को कंप्लीट कर लिया हो, या इससे पहले कि कोई चीज आपने पूरी कर ली हो, उस चीज से आपको भटका करके बहुत दूर लेकर के जाना ताकि आप वापस लौट कर ना आ सके। हाँ, ऐसा करने का प्रयास किसी इंसान ने किया होगा। तब जब आप ऑलमोस्ट किसी चीज को कंप्लीट कर ही चुके होंगे, तो पार्टनर आपके ये कह रहे हैं कि हाँ, ये अंतिम एक ड्रामा या एक अंतिम ढोंग हो सकता है किसी इंसान का अपने आप को बचाने का, कि आप उसको बचा लें, आप उसको छुपा लें कि वो इंसान का कोई गलती नहीं था, वो इंसान निर्दोष था, और आपको ऐसा कोई बचाने का शौक नहीं चढ़ा होगा। तो अपने पार्टनर का साथ देने के लिए आपसे भगवान जी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर दुष्ट हो तो उसको बचाया नहीं जाता है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो कोई दुष्टता की सीमा तक पहुंच गया होगा आपको हराने के लिए। आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करना है, आप बहुत लंबे समय से ड्रामा चल रहा होगा, आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करना इत्यादि। कोई इंसान है, कोई फीमेल फिगर हो सकती है जिसने आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करने का बहुत ही खतरनाक वाला प्रयास किया होगा, और उस चीज को आपको त्याग देना है। उस इंसान को या उसके अंदर से जो भी जो कुछ भी है, उस चीज को आप त्याग दीजिए। किसी इंसान ने कहा होगा, या आपके पार्टनर से ये बात कही गई होगी कि आप ना इनको त्याग कर या इनको छोड़ करके बाकी सब चीज चूज कर सकते हैं, बस इनको छोड़ देंगे आप। भगवान जी पूछ रहे हैं कि अगर आप इन्हीं को छोड़ देंगे तो फिर बचेगा क्या। तो आप अपने पार्टनर को यहाँ पर अगर आप चूज करते हैं तो वो पूछते हैं आपसे कि कोई भी इंसान अगर हमको नीचा दिखाता है तो क्या आप उनको बहुत सर पर चढ़ा लेंगे, या उसको बहुत सर पर चढ़ा लेंगे। और आपको प्रत्युत्तर यही होगा कि उसको सर पर हम कहाँ चढ़ाए हुए हैं, उस चीज को हम माथे पर कहाँ बिठाए हुए हैं। जो भी इंसान या जिस किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो कोई भी इंसान हो, आपके पार्टनर का उस इंसान ने इंसल्ट किया है, अपमान किया है, तो उसको सर पर बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको नीचे ही दिखा करके नीचा ही रखो, उसको सर पे मत चढ़ाओ बिल्कुल भी। तो आप किसी को भी सर पे नहीं चढ़ा रहे, पर आपके पार्टनर से आपके कनेक्शन को तोड़ने का बहुत बढ़िया प्रयास किया गया होगा कि आप इनसे सच ना बोल पाए, इनसे बात छुपा लें। सच ये ना बता पाए कि कोई इंसान कितना मतलब धूर्तता पर उतर आया है, या कितनी दुष्टता उस इंसान के पास आ गई है कि आपका और उसका कोई भी ऐसा सच बॉन्डिंग नहीं है जिससे आप उसके सारे पापों को छुपा लेते हैं। अभी भी आपको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हम आपका साथ दे रहे हैं या हम दूसरों का साथ दे रहे हैं, हम किसका साथ दे रहे हैं। अगर हम आप ही का साथ दे रहे हैं तो हम यही आपसे अब भी पूछते हैं कि एक होता है इंसान का अपना स्वभाव, अपना नेचर, और एक होता है इंसान का देखा देखी किया हुआ चीज। अगर वो आपका स्वभाव है, आपका नेचर है, तो आज नहीं तो कल तो वो प्रकट हो ही जाएगा। तो कौन आपको डिफीट कर सकता है, कौन आपको हरा सकता है।
तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अभी भी आपके जीवन में कुछ भी ऐसा बुरा नहीं हुआ है, कभी भी आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं हुआ था। तो कोई भी इंसान कुछ भी बकवास करता है या कोई भी चीज आपके दिमाग में ठूसी जाती है, उसको बिल्कुल भी स्वीकार मत करिएगा, उसको बिल्कुल भी अपने जीवन में एक्सेप्ट मत करिएगा, क्योंकि कोई इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ है, किसी को बहुत डर लग रहा होगा, या कोई इंसान बहुत ज्यादा डरपोक है, तो उस अपने डर से बाहर निकलने के लिए उस इंसान ने सारे कांड किए होंगे आपके जीवन में। और वो ये कह रहे हैं कि आप डरपोक कब से हो गए, आप तो बहुत निडर होंगे, आप तो हर चीज के विरुद्ध बोल सकते हैं, आप तो हर चीज का विरोध करना जानते हैं, हर चीज के अगेंस्ट बोलना जानते हैं। तो आप वो किसी चीज का आकलन करवा रहे हैं, आपसे किसी चीज के बारे में बुलवा रहे हैं कि क्या आपका ये सब कुछ सहने के बाद मेरे प्रति आपका प्रेम समाप्त हो जाता है, या मेरे प्रति आपका भाव समाप्त हो जाता है, मेरे प्रति आपका विश्वास समाप्त हो जाता है, क्या इससे हम दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो समाप्त हो जाता है, क्या कुछ खत्म हो जाता है इससे, या कोई फर्क पड़ने वाला है आपको इस चीज से। तो दुष्ट व्यक्ति दुष्टता ही करते हैं, जो जैसे स्वभाव का होता है वो उसी स्वभाव में रह जाता है, इंसान कितना भी कुछ भी हो। अच्छा, तो कोई इंसान चाहता ही नहीं है ना कि आप चैन से जिए, मतलब आप चैन से जिए ही ना, आप जिएंगे तब तो आप अपने असली स्वभाव में रहेंगे। तो आप जीना ही बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जीना छोड़ दीजिए, और आप मत जिए, उसी को जीने दीजिए, मतलब हवाओं पर टैक्स लगेगा, हवाओं पर जो है सो टैक्स लगेगा, हवाओं पर टैक्स लगेगा, आसमान पर टैक्स मतलब लगेगा, भगवान का संसार है और टैक्स आप पर मतलब लगेगा। काहे बढ़िया है आप, काहे अच्छे बनेंगे, काहे आपको अपने पार्टनर से प्रेम, और पार्टनर आपके कहना चाह रहे हैं कि यही तो बात है कि हम पूछना चाह रहे हैं कि हमसे प्रेम हो आपको, तो आपको हमारे साथ मतलब व्यवहार बढ़िया करना चाहिए कि पूरे जगत से आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, या पूरे जगत से ही आपका व्यवहार अच्छा हो, और कोई दुष्टता पर उतारू हो ही चुका हो बिल्कुल आप ही के विरुद्ध, तो कोई क्या करे, तो कोई कुछ ना करे। इनका मन फिलहाल, हालांकि रीडिंग्स बता रही हैं इनके मन को पढ़ने को, या इनका मन जो है तो इनका मन कहता है आपसे, मतलब आपसे कनेक्ट करता है जब इनका मन, तो इनका मन कहता है कि जगत का कोई भी ऐसा दूरी या कोई भी ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको और आपको अलग कर दे, क्योंकि हम और आप अगर एक दूसरे को जानते हैं तो कहते हैं केवल आप इनकी बातें सुनिए, केवल इनकी बातों को सुनिए, क्या आप में और हम में कोई दूरी है, क्या आप में और हम में हमारी बातों में कुछ भी अलगाव है, हमारी बातों में कोई